वंस अगेन गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो डियर, आज हम अपनी इस प्रश्नावली 3.5 के अगले क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन है फोर्थ, जो बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कहें तो पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन लगभग 6 नंबर में आते हैं और ये लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन हैं जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट है। सो गाइस प्लीज़ मस्ट वॉच, फुल वॉच करिएगा वीडियो और वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा, क्योंकि ये लेक्चर, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। देखिए, चीज़ें जब आपको समझ में आएंगी जब आप फुल वॉच करेंगे, फुल चीज़ों को देखेंगे। ऐसे थोड़ा वीडियो देखने से चीज़ों को आप समझ नहीं पाएंगे। यदि आप रियल में कुछ करना चाहते हैं, चीज़ों को सीखना चाहते हैं, तो गाइज आपको प्लीज़ करके पूरा वीडियो देखिएगा और एंड तक बने रहिएगा, चीज़ें आपको वाकई समझ में आएंगी। ओके, तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो कि हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक छात्रावास, देखिए निम्न समस्याओं को, इसको पढ़ लीजिए, ठीक। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके हल, यदि उनका अस्तित्व हो तो बीजगणितीय रूप में विधि रूप से ज्ञात कीजिए। अस्तित्व कब होता है? जब a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है। इट मीन जब रेखाएं प्रतिच्छेदित होती हैं। ओके, इस कंडीशन में अब अस्तित्व होता है। तो चलिए क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं, इससे ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। तो एक छात्रावास, पहला क्वेश्चन है हमारा, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है, एक भाग है जो है फिक्स है, तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र के कितने दिन भोजन लिया। जब एक विद्यार्थी एक को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 देना पड़ता है, 1000 छात्रावास के लिए व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, ऐसा कुछ लिखा है। जबकि एक विद्यार्थी बी को 26 दिन भोजन करता है तो उसे छात्रावास के लिए 1180 अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन व्यय भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो चलिए, क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसको एकदम इजी वे में समझाएंगे, क्वेश्चन को इजी वे में समझाएंगे और चीज़ें आपको समझ में आएंगी गाइस। ओके, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं, अब क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम इसमें मान लेंगे। मानेंगे क्या? मानना यही होगा जो हमें ज्ञात करना है। ज्ञात ये करना है कि नियत व्यय और प्रतिदिन भोजन का मूल्य ज्ञात करना है। तो गाइस इसी को हम मान लेते हैं। मानना क्या मानेंगे? छात्रावास, जो छात्रावास मतलब हॉस्टल गाइस, छात्रावास का नियत व्यय जो है, नियत व्यय जो भोजन का है, नियत व्यय वो रुपये x है। कितने रुपए हैं? x रुपये हैं, x रुपये। ओके, x रुपये हैं। वाह मान लेते हैं प्रतिदिन लिखिएगा, वाह प्रतिदिन भोजन का मूल्य जो है हमारा वो y रुपये है। ऐसा हम कुछ मान लेते हैं, y रुपये हैं। कितने हैं हमारे? y रुपये हैं, जो कि y रुपये। ओके, ये हमने मान लिया। क्यों माना? क्योंकि हमको इसी चीज़ को फाइंड आउट करना है, इसी चीज़ को निकालना है। ओके, तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम कि प्रश्नानुसार चलेंगे, जो प्रश्न में कहा, जो कंडीशन में क्वेश्चन में कहा है। ओके, तो प्रश्नानुसार 1, प्रश्न के अनुसार 1, प्रश्नानुसार 1 क्या है? प्रश्नानुसार एक क्या है कि इसमें कहा है कि जो ए कोई विद्यार्थी है, मान लिया गया कोई विद्यार्थी को ए नाम दे दिया है, जो 20 दिन भोजन करता है तो 1000 देने पड़ते हैं। देखिए, कुछ अगर आप छात्रावास में हैं तो उसका कुछ फिक्स किराया लगेगा खाना करने। ओके, ऐसे क्वेश्चन हो सके हैं क्या? उनसे क्वेश्चन जो कि ऑटो वाला क्वेश्चन था, टैक्सी वाला, जिसमें कोई व्यक्ति अगर बैठता है तो नियत किराया देना पड़ता है और प्रति किलोमीटर किराया कुछ अलग से लगता है। वैसे ये क्वेश्चन है सेम उसी टॉपिक पे है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्रश्नानुसार कहा है कि पहली कंडीशन चलते हैं, कोई ए विद्यार्थी जो 20 दिन भोजन करता है, तो इसका जो इक्वेशन बनेगा x + 20y = 1000 बनेगा। वो कैसे? देखिए, x रुपये था हमारा फिक्स रूप से लग गया, जो कि हमारा नियत छात्रावास का नियत व्यय है, नियत मूल्य है, जो छात्रावास में रह रहा है खाने के लिए। ओके, और 20 दिन भोजन करता है, तो यदि एक दिन का y रुपये लगेगा इस, तो 20 दिन का कितना रुपये लगेगा? 20y। तो x + 20y हमारा हो जाएगा, इक्वेशन 1 बन जाएगा, = 1000। एंड प्रश्नानुसार 2 चलते हैं। प्रश्नानुसार 2 में क्या है? इसमें कहा है कि कोई विद्यार्थी बी है, कोई बी विद्यार्थी है, जबकि एक विद्यार्थी बी को 26 दिन भोजन करता है तो 1180 रुपये देता है। तो इसका क्या बनेगा इक्वेशन? x + 26y = 1180। वो कैसे?
वो कि देखिए 100 रुपये जो हो गए हमारे नियत खर्च हो गया, मतलब ये फिक्स रूप से लगेगा ही लगेगा। आप 1 दिन खाइए, 2 दिन खाइए, 3 दिन, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। तो आपका 100 रुपये फिक्स लग गया। यदि आप कुछ दिन खाते हैं तो उसका अलग से किराया लगेगा। तो उसका यदि 1 दिन का माना मतलब मान लिए कि नियत जो प्रतिदिन के भोजन का मूल्य y था, तो 26 दिन का क्या होगा, 26y होगा। तो x + 26y = 1180 हो गया। ऐसा क्वेश्चन में कहा है। तो ये आपके 2 समीकरण बन रहे हैं। अब इसको क्या करते हैं हम विलोपन विधि से सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि इस विधि से हम आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए विलोपन विधि से इस विधि से हम इसको सॉल्व करेंगे। विलोपन विधि से क्या करेंगे, आप लिख दिए समीकरण 1 व 2 से। क्यों समीकरण 1 व 2 से, क्योंकि इसी से हम सॉल्व करेंगे समीकरण 1 व 2 से। इसे शॉर्ट में लिख देते हैं, आप पूरा लिखिएगा समीकरण को। 1 व 2 से चलेंगे तो एक क्या मिलेगा, x + 20y = हमारा 1000 एंड x + 26y = 1180। अब लिख दीजिए घटाने पे। क्यों घटाने पे, जोड़ने पे क्यों नहीं, जोड़ने पे इसलिए नहीं क्योंकि हमें विलुप्त करना है एक पद को। जब विलुप्त करेंगे, घटाएंगे तो चीज़ें विलुप्त हो जाएंगी, घट जाएंगे। ओके, घटाने पर, विलोपन का मतलब ये होता है एक चीज़ को विलुप्त करना। तो ये माइनस करेंगे, घटाने पे लिखा, ये कट गया। अब यहाँ भी सिंबल आएगा। 26 में 20 गए, आपको बचेगा 6y -6y बचा। एंड ये आपका 1180, ये प्लस यहाँ माइनस करेंगे क्योंकि घटाने पे लिखा है तो सभी में घटेगा। -1180 प्लस 1000 तो आपका हो जाएगा ये -180। ये 6 कट गया, माइनस कट गया, ये y बचेगा आपका 30। देखिए जोड़ घटाना गुणा भाग चीज़ें इजी होती हैं, आपको आना ही चाहिए। ओके, इसीलिए हम स्पीडली कर रहे हैं। यहाँ 6 से डिवाइड करेंगे तो 30 ही आएगा। अब y की वैल्यू मिल गई। अब x की वैल्यू निकाल लेते हैं किसी भी इक्वेशन रख के। तो लिख दीजिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 या 2 में रख सकते हैं, रखने पर। तो 1 में रखेंगे क्या होगा, x + 20y = 1000 है, 1000 है। तो x + 20 × 30, y की वैल्यू 30 है, 30 रख दिया हमने, 1000। अब डायरेक्टली करते हैं इसको, क्या होगा, x = हो जाएगा हमारा 1000, 1000 - 600, ये 400। तो देखिए x की वैल्यू मतलब नियत जो व्यय था, नियत मूल्य था वो छात्रावास का 100 रुपये, मतलब 400 हो गए, और y की वैल्यू 30 है प्रतिदिन। चलिए लिख देते हैं आंसर आपका गाइज। आंसर हमारा आ गया है। अतः छात्रावास का नियत व्यय या नियत किराया, नियत मूल्य का नियत व्यय, जो व्यय है, खर्च है 400 रुपये, तथा प्रतिदिन भोजन का किराया, तथा प्रतिदिन, ये हमने y को माना था ना, प्रतिदिन भोजन किराया, तो प्रतिदिन निकल गया y की वैल्यू। प्रतिदिन भोजन का किराया जो होगा हमारा, रेंट होगा, जो मूल्य भी कह सकते हैं, किराया, इसको मूल्य कह दीजिए, मूल्य वो 30 रुपये होगा, 30 रुपये होगा। दिस इज़ योर आंसर गाइज। ये क्वेश्चन भी हो गया। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। यदि चीज़ें नहीं समझ में आती प्लीज़ कमेंट करिएगा। जो भी लॉजिक है उसको तो हमने बता ही दिया है, तो क्वेश्चन समझ में आएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन हो गया। इस तरह के क्वेश्चन सभी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज़ नोट कर लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन बार बार आते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है गाइस, अगला हमारा क्वेश्चन ये है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। बहुत ईजी क्वेश्चन, बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बट ये क्वेश्चन ईजी है, क्वेश्चन ईजी। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना भिन्न का जो अंश है, हमें भिन्न ज्ञात करना है, तो भिन्न क्या अंश हर होता है, माना भिन्न का अंश वो हमारा x है, तथा हर y मान लेते हैं। ओके, ऐसे आप तीर न बनेगी, इक्वल में लिख दीजिएगा, तो चीज़ें वही लिखी हैं, y है। तो भिन्न क्या होगा हमारा, भिन्न जो होगा वो x/y होगा, अंश बटे हर, भिन्न हो गया, अंश हर x/y। तो भिन्न क्या होगा,
एक्स बटे वाई। अब क्वेश्चन में प्रश्नानुसार चलते हैं। प्रश्नानुसार 1 जो ATQ1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 1 में क्या कहा है गाइस कि भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। अंश क्या है? एक्स, इससे 1 घटाया जाता है। देखिए वाई में हर में कुछ नहीं किया जा रहा है क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि अंश से 1 घटाया जाता है। अंश मतलब x - 1 एंड y एज इट इज नोट कर दिया। भिन्न क्या है? 1/3 हो जाती है, 1/3 हो जाती है। तो 1/3 लिख दिया हमने इक्वल में, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3x - 3 = y। ओके, तो ये हो गया आपका 3x - y = 3। इसको इस पक्ष में कर लीजिए चार वाले पदों को, ये इक्वेशन 1 बन गया। अब चलते हैं प्रश्नानुसार 2। प्रश्नानुसार 2 जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकेंड है, क्वेश्चन में कह रहा है कि भिन्न 1/4 हो जाती हैं। भिन्न 1/4 हो जाती हैं जब उसके हर में जोड़ दिया जाता है 8। देखिए आपकी अंश में कुछ नहीं कह रहा, अंश में कुछ न जोड़ने कह रहा है न घटाने, इसलिए हम इसमें कुछ नहीं करेंगे, हर में 8 जोड़ देते हैं। तो भिन्न क्या होती है? 1/4 हो जाती है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करती है, सिंपल है। 4x = y + 8, 1 से गुणा होगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो 4x - y = 8, माइनस वाई ले लेते हैं इधर क्योंकि हमें एक साइड में कर लेना होता है। ये इक्वेशन 2 हो गया, ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए y मिल गया यहाँ y, तो ये कट जाएगा आराम से क्योंकि जो चर पद के गुणांक है वो बराबर है, यहाँ 1 है यहाँ भी 1 है, तो विलोपन विधि से आराम से हो जाएगा। इसमें कोई गुणा भाग करने को नहीं। ओके, चलिए लिख देते हैं विलोपन विधि से। विलोपन विधि से क्या होगा गाइस? समीकरण ऐसे लिखिएगा, फिर समीकरण। देखिए सेम प्रोसेस है, सेम पूरे क्वेश्चन में यही लॉजिक लगेगा आपको, ज़्यादा कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या होगा गाइस कि आपका हो जाएगा इक्वेशन 3x - y = 3 एंड 4x - y = 8। ये इक्वेशन लिख गए दोनों। यहाँ लिखेंगे घटाने पर। घटाने पर कैसे घटाएंगे? तभी चीज़ें, अगर हम यहाँ प्लस लिखेंगे तब घट जाएगा, माइनस है, यहाँ प्लस लिख देते हैं। घटाने पर माइनस प्लस तभी तो घटेगा, अगर माइनस ही कर देंगे हम तब नहीं घटेगा। ओके, तब नहीं घटेगा हमारा, इसलिए हम यहाँ प्लस करेंगे घटाने पर। यहाँ माइनस है, माइनस प्लस घटेगा ना, इसलिए हम यहाँ सिंबल प्लस कर देंगे, अपोजिट सिंबल कर देते हैं घटाने पर। ओके, तो ये घट जाएगा, 0 हो जाएगा, कट जाएगा। यानी यहाँ प्लस से यहाँ माइनस करेंगे तो -x हो जाएगा। -4x + 3x = -6 एंड यहाँ माइनस हो जाएगा, ये प्लस है घटाने पर, तो -5। तो x की वैल्यू हमने क्या प्राप्त की? x की वैल्यू हमें मिली वो है 5। x की वैल्यू 5 प्राप्त हुई। अब हमें y की वैल्यू प्राप्त करनी है, तो x का मान ऐसे लिख दीजिएगा आप। x का मान समीकरण 1 या 2 में रखिए, समीकरण 1 में रखने पर ऐसा कुछ लिख दीजिएगा। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है हमारा? 3x - y = 3। ओके, तो यहाँ लिखेंगे हम 3x 3x इतना 3, y की वैल्यू 5 है, इसने हमने 5 पुट कर दिया, ये 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, -y = 3। तो y की वैल्यू मिलेगी हमें 12, डायरेक्टली कर दिया। क्यों? क्योंकि माइनस है, -y इधर रहेगा और ये 15 उस साइड में जाएगा, तो 3 - 15, तो 3 - 15 कितना होगा आपका? -12 होगा, माइनस इधर है, माइनस इधर कट जाएगा, तो ये 12 हो जाएगा। चीज़ें तो आपको आनी चाहिए कि इस पक्ष में जाने पे क्या होता है, कैसे हो जाता है, तो ये सिंपल है। ओके, अब लिखेंगे आपको x और y की वैल्यू मिल गई, ये 12 है, ये 12 है। x और y की वैल्यू मिल गई, x मतलब अंश और हर, चूँकि अंश लिखेंगे, अंश x बराबर 5 व हर बराबर y बराबर जो माने थे हम 12, अतः जो भिन्न होगी, या ऐसा डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, अतः भिन्न 5 मतलब अंश बटे हर होता है, अंश 5 है एंड हर हमारा 12 है, तो अतः भिन्न 5/12 होगी। दिस इज योर आंसर, प्लीज नोट इट इन योर माइंड। इस क्वेश्चन इज वेरी इजी एंड पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। ओके, चीज़ों को समझिए एंड इसे अपने ब्रेन में छाप लीजिए। क्वेश्चन बहुत ईजी था और क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई हुई। अब चलते हैं अपने
अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन की क्या है हमारा वो आपको हम दिखा देते हैं। तो अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा दोस्तों, जो कि हमारा क्वेश्चन है, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उससे सही उत्तर पर 4 अंक मिले तथा अशुद्ध पर 2 अंक काटते हैं तो यश 50 अंक अर्जित करता है। टेस्ट में नंबर ऑफ क्वेश्चन, इट मीन्स टेस्ट में कितने प्रश्न थे। हमें क्वेश्चनों को बताना है कि संख्या कितनी है प्रश्नों की। तो इजी है, चलिए इसका मेन लॉजिक बता देते हैं आपको और इसको आप इजीली सॉल्व करते हैं। ओके चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले क्या करते हैं, हम मान लेते हैं। मानना क्या होता है कि हमें देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्ञात करनी है। नंबर ऑफ क्वेश्चन मतलब कि प्रश्नों की संख्या। तो प्रश्नों की संख्या क्या होगी, देखिए कोई क्वेश्चन अगर आप पेपर देते हैं तो चीज़ें जाहिर बात है कुछ क्वेश्चन गलत होंगे, अब कोई क्वेश्चन गलत होगा सही होगा। अब ये ना मानिए कि मेरे क्वेश्चन गलत ही नहीं होंगे, सही नहीं होंगे, ये बात की बात है। ओके, तो क्वेश्चन को प्लीज़ पहले समझ लीजिए। तो क्वेश्चन क्या है कि पहले नंबर पूछा हमें टेस्ट में कितने प्रश्न थे। तो प्रश्न क्या होंगे, कुछ जितने सही होंगे। और इसमें देखिए क्या है कि क्वेश्चन गलत भी किया है। यश जो है, इस यश नाम एक बच्चे का, उसने कुछ क्वेश्चन गलत किए हैं और कुछ सही किए हैं। तो सही किए गए प्रश्नों की संख्या प्लस गलत किए गए प्रश्नों की संख्या हमारी कुल संख्या होगी। ओके, यही होगा। तो चलिए माना यश ने सही उत्तर दिए जो प्रश्नों की संख्या है, माना यश ने सही उत्तर दिए या कह सकते उत्तर दिए प्रश्नों की संख्या, उत्तर दिए ऐसा भी लिख सकते हैं। उत्तर दिए किसके दिए, उत्तर दिए प्रश्नों के ओके, प्रश्नों के किसके उत्तर दिए, प्रश्नों के। ऐसे आप क्वेश्चन में लिख सकते हैं। माना इसने सही उत्तर दिए, वो कितने सही उत्तर दिए, x। हमें नहीं मालूम कि कितने उत्तर सही दिया है, तो मान लेते हैं कि x प्रश्नों के उत्तर उसने सही दिया है। y प्रश्नों के उत्तर अशुद्ध दिया या गलत दिया, उत्तर अशुद्ध दिया है। ओके, अशुद्ध या गलत दिया है। तो यश ने सही उत्तर दिए एक संख्या में, उसने मतलब 5-6 कुछ ऐसा सही किया होगा और 1-2 गलत किया होगा, ऐसा कुछ। तो वाई प्रश्नों के उत्तर अशुद्ध दिया। तो अब प्रश्नानुसार 1 चलते हैं गाइस। प्रश्नानुसार 1 ज़्यादा कुछ समझने का नहीं है, बस क्वेश्चन को मेन टॉपिक जो उसको समझा दे रहे हैं आपको। क्वेश्चन पहला है कि यश ने 40 अंक अर्जित करता है जब उसे 3 अंक मिलते। देखिए उसे कितने अंक मिलते हैं, 3 अंक मिलते हैं। कितने अंक, 3 अंक। देखिए सही करेगा तो 3 अंक मिलेगा। तो हमें मालूम है, हमने मान लिया कि यश ने सही उत्तर दिए हैं प्रश्नों के कितने, x। तो 3x हो गया। जब एक को मिल रहे हैं, एक क्वेश्चन सही करने को 3 मिल रहे हैं, तो x क्वेश्चन सही करेगा 3x मिल जाएगा ना। ओके, एंड माइनस y, उसने क्या है कि गलत करने पे एक नंबर कटता है। तो गलत करने के मतलब अशुद्ध उत्तर दिए हो कितनी संख्या y और 1 नंबर कटता है। इट मीन्स इसमें या 1 मल्टीप्लाई है, तो चीज़ें घट जाती हैं। जब देखिए जाहिर सी बात है, अगर आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो क्वेश्चन नहीं गलत होना चाहिए। बट देखिए अगर आप परीक्षा में पेपर देते हैं, कुछ क्वेश्चन गलत हो जाता है तो आपका नंबर कम हो जाता है। तो सेम कंडीशन यही है, यहाँ माइनस में हो जाएगा। ओके, तो क्या होता है 40 नंबर पाता है। ये हो गया आपका। तो 3x माइनस y इक्वल टू आपका हो गया 40। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। देखिए नंबर कटौती होती है तो हम घटा देते हैं, जाहिर सी बात है, आप भी जानते हैं। यदि आप क्वेश्चन गलत करके आते हैं वहाँ एग्जामिनेशन में, एग्ज़ाम बोर्ड में, तो नंबर कटेगा। ओके, और कितना नंबर कटेगा वो ये डिसाइड बोर्ड करता है कि गलत उत्तर पे इतना नंबर कटेगा। होती नहीं, OMR भी होता है, OMR शीट, जिसमें मास मार्किंग भी होता है, तो अलग बातें हो गई। चलिए इक्वेशन 1 होगा। प्रश्न के अनुसार 2 चलेंगे। तो प्रश्नानुसार 2 क्या हमारा कह रहा है कि यदि उससे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते हैं
तो वह 50 अंक अर्जित करता है। तो इसका भी इक्वेशन हो जाएगा 4x माइनस 2y इक्वल टू 50। वो कैसे? देखिए, अगर x उत्तर सही दिए हैं, x उत्तर सही दिए हैं और एक का कितना मिल रहा है, एक का 4 नंबर मिल रहा है इस बार सही करने पे, तो x उत्तर किए हैं तो x गुणे 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ओके, एंड गलत किया कितना, y किया था, और गलत करने पे कितना कट रहा है, 2 कट रहा है, तो 2y हो जाएगा। ओके, तो ये हो जाए हमारा इक्वेशन सेकेंड। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। ये आपका इक्वेशन दूसरा हो गया। चीज़ों को प्लीज़ सही से समझिएगा। कुछ बच्चे होते हैं इनको ये चीज़ें समझ नहीं आती कि नंबर के कब घट जाएगा, कब ये 3 का है गुणा हो जा रहा है, क्या हो रहा है। तो प्लीज़ समझने की कोशिश करिएगा। हमने जहाँ तक हो चुका है हम समझा दी। ओके, तो इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन 2 हो गया है। इसको हम इजीली सॉल्व कर लेंगे। किससे? बाय एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि। अब विलोपन विधि सॉल्व करेंगे कैसे? ये देखिए, ये 3x है, ये 4x है, बराबर था नहीं, एंड ये y है, ये 2y है। तो क्या करते हैं, इसमें 2 से गुणा कर देते हैं। 2 से गुणा कर देंगे तो 2y हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा 2y। घटा देंगे तो आराम से वैल्यू निकल आएगी इसकी। चलिए, समीकरण एक में 2 से गुणा करने पर, ओके, गुणा करने पे हमने समीकरण 1 में गुणा कर दिया, तो डायरेक्टली करते हैं 6x माइनस 2y इक्वल टू 80। दिस इज इक्वेशन थर्ड है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन तीसरा है। अब हम चलते हैं विलोपन विधि से। ये बराबर हो गया है, अभी कट जाएगा। ओके, चलिए लिखिए विलोपन विधि से। जब विलोपन विधि चलेंगे, क्या करना है, इसमें कौन सा समीकरण लेना है आपकी, हमें इक्वेशन 1 और 2 नहीं लेना है, हमें इक्वेशन 2 और 3 लेना है। क्यों? क्योंकि यहाँ 3 में ही तो बराबर है ना, ये 2y, तभी कट जाएगा। तो चलिए समीकरण 2 व 3 से लिख दीजिए इक्वेशनों को। 4x माइनस 2y इक्वल टू 50 एंड ये 6x माइनस 2y इक्वल टू 80। अब लिखिए घटाने पे, घटाएंगे तभी चीज़ें कटेंगी। घटाने क्या होगा, घटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ प्लस हो जाएगा तो ये कट जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। घटेगा, चीज़ें जस्ट अपोजिट हो जाएंगी। माइनस 2x माइनस 30। देखिए, जोड़ घटाना तो आपको आता ही होगा, आई होप, क्योंकि ये सब छोटे बच्चों को भी आता है। एंड यहाँ आपका x की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू वो 15 आएगी। कितनी आएगी? 15 आएगी। ओके, देखिए यहाँ आप एक चीज़ और लिख दीजिए। हमें पूछा है कि क्या है कि टेस्ट में कितने प्रश्न थे, तो गलत प्रश्नों की संख्या प्लस उत्तर, सही उत्तरों की संख्या, अतः लिख दीजिएगा, चूँकि यह अतः उत्तरों की क्या कहते हैं, प्रश्नों की कुल संख्या जो होगी, कुल संख्या वो होगी हमारी x प्लस वाई। क्यों होगी? क्योंकि सही उत्तर और जो गलत उत्तर दिया उसने टोटल वही होगा। ओके, तो x प्लस वाई आपका कुल प्रश्नों की संख्या हो गई। चलिए, क्योंकि पूछा है मेन चीज़ यही कि कुल प्रश्न कितने हैं, तो सही जितने होंगे और प्लस गलत जितने होंगे उतने ही कुल मिलाकर होंगे। ओके, इससे बाद तो कोई क्वेश्चन होगा नहीं। अब ये x की वैल्यू 15 हो गई। अब x की वैल्यू का मान कहीं रख दीजिए, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ऐसा आप लिख दीजिएगा। समीकरण 1 क्या आ गया, 3x माइनस वाई इक्वल टू 40 है, तो 3 इंटू 15 माइनस 4y इक्वल टू 14, ये हो जाएगा हमारा 45, और उस साइड जाएगा, घट जाएगा, तो 40 माइनस 45 इक्वल टू माइनस 5, एंड माइनस 5 माइनस वाई इक्वल टू आपका आएगा 5। ओके, y की वैल्यू मिल गई एंड x की वैल्यू हो गई। ओके, तो लिखिए चूँकि यहाँ क्या लिखेंगे, जो हमने माना था इसने सही, चूँकि सही उत्तरों की संख्या कितनी है, 15 है। x 15 था ना, x माना था हमने सही उत्तर संख्या। वह अशुद्ध
ये गलत किए हुए प्रश्नों की संख्या, अशुद्ध उत्तरों की संख्या, जो अशुद्ध उत्तर दिया था, लिख नहीं रहा आपको, अशुद्ध उत्तरों की संख्या 5, अतः कुल प्रश्नों की संख्या लिख दीजिए क्वेश्चन 15 + 5 = 20 होगी। दिस इज़ योर आंसर। आपका टोटल क्वेश्चन कितना होगा? 20 होगा। क्वेश्चन आपका 20 क्वेश्चन होगा, जो कि कुल प्रश्न होंगे। प्रश्न कुल क्या होंगे? सही प्लस गलत की संख्या जो होगी, शुद्ध अशुद्ध, तो आपकी वही हो जाएगा पूरा नंबर ऑफ क्वेश्चंस। दिस इज़ योर आंसर। 20 आपके प्रश्न होंगे इस क्वेश्चन में, जो कि यस ने पेपर दिया, जो परीक्षा दी है। ओके, तो आपका ये भी क्वेश्चन इजीली हमने सॉल्व कर दिया। आई होप ये चीज़ें समझ में आई होंगी। फिर से देख लीजिए कि फर्स्ट हाफ हमने मान लिया कि सही उत्तर, यस ने सही उत्तर दिए प्रश्नों के, वो कितनी संख्या है? x है, एंड वाई प्रश्नों के उत्तर अशुद्ध दिया, मतलब वाई प्रश्न, जो ऐसे कह सकते हैं कि अशुद्ध उत्तर दिया, वो उसकी संख्या y है, ऐसा भी कह सकते हैं। तो कुल प्रश्न कितने होंगे? x + y हो गए, एंड ऐसे हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि शायद बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा है ये क्वेश्चन मुझे। इसको दिखाते हैं आपको। ये क्वेश्चन है, एक राजमार्ग 2 स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती हैं। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक इस दिशा में चलती है तो 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे में के पश्चात मिलती हैं। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए, इस क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिएगा, मैं स्पीडली पढ़ दिया हूँ क्योंकि मुझे आपको क्वेश्चन को समझाना है, मेन चीज़ें। ओके, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और समझाते हैं। क्वेश्चन है आपका कि कोई ए और बी, कोई राजमार्ग है, नेशनल हाईवे है, तो कोई 2 बिंदु है, उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर है। कितनी है? 100 km है। ये आपका राजमार्ग है, यहाँ कोई 2 बिंदु हैं, तो उनके बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। और कह रहा है कि कोई कार जो है बिंदु ए पे है। मान लीजिए कोई ये कार है, ऐसा कुछ मान लीजिए, थोड़ा पिक्चर्स बना देते हैं। ये कोई कार ए है, वो भी डीएम की कार है, एंड ये एसडीएम की कार है। देखिए, ये डीएम एसडीएम कुछ नहीं है, वो ऐसे बता रहे हैं। तो यहाँ कोई कार है, ये कार है। ओके, तो एक बिंदु ए पर कोई कार है, एक बिंदु बी पे मतलब राजमार्ग है, कोई बिंदु, वहाँ पे कारें खड़ी हैं। तो क्या कहता है कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर है। वो कितना है? वो आपका है 100 किलोमीटर है। ओके, 100 किलोमीटर है। देखिए, कह रहा है कि क्वेश्चन में ये दोनों एक ही समय पे, मतलब एक फिक्स टाइम पे चलना प्रारंभ करती हैं। ये चलना प्रारंभ करती है, ये कार आपकी, ये कार डीएमएसडीएम वाली। देखिए, डीएमएसडीएम ने, ये फ़न है, मजाक कर रहे हैं। देखिए, यहाँ से चलना प्रारंभ करती है, ये भी एक फिक्स टाइम, एक सही टाइम पे चलना प्रारंभ करती है। तो ये कब मिलती है? 5 घंटे पश्चात मिलती है। कब मिलती है? 5 घंटे पश्चात। तो ये कहीं आगे जाकर मिल जाती है 5 घंटे पश्चात। तो लिखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। माना कार ए की चाल जो है x किलोमीटर पर हावर है, वह कार बी की चाल, ये कार पहली कार की चाल मान लीजिए, दूसरी कार, ऐसे भी कह सकते हैं, कार बी की चाल y किलोमीटर पर हावर है। इतना हो गया, x और y मान ली हमने। अब देखिए, जब ये पहली कंडीशन क्या है कि कारें जो हैं एक ही दिशा में चलती हैं, जब कारें एक ही दिशा में चलें, सापेक्ष में एक ही दिशा में, यहाँ ये चल रही है, ये भी चल रही है। ओके, तो ये जो मिलेंगी तो जाहिर सी बात है कुछ ज़्यादा ही टाइम लगेगा। ओके, वो कैसे? मान लीजिए आप हैं और आपका भाई है। मान लीजिए कि आपका भाई आपसे कुछ दूरी पे आगे खड़ा है, तो आप उसको कब
कब छू पाएंगे, कब उसको पकड़ पाएंगे? जब आप उसको पकड़ पाएंगे जब आपकी स्पीड ज़्यादा रहेगी। और टाइम ज़्यादा क्यों लगेगा? टाइम ज़्यादा क्यों लगेगा? क्योंकि देखिए आपका भाई भी कुछ स्पीड से आगे बढ़ रहा होगा और आप भी कुछ स्पीड से बढ़ रहे हैं आगे, तो जाहिर सी बात है कि इसमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा। अगर यही चीज़ें मान लो कि ये आप इधर दौड़ रहे हैं और ये आपका भाई इधर दौड़ रहा है, तो यहाँ आप जल्दी से मिल जाएंगे। ओके, विपरीत दिशा में, जब एक ही दिशा में विपरीत दिशा में रहेंगे, ये देखिए ये इधर जा रहा है, आप इस साइड जा रहे हैं, तो ये विपरीत हो गई। और ये जो है एक ही दिशा में है, तो इसमें मिलने में ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि ये भी कुछ स्पीड से जा रही एंड ये भी कुछ स्पीड से जा रही, तो मिलेगी तो, लेकिन ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर यही दिशा अपोजिट कर दी जाए तो जाहिर बात है ये कुछ डिस्टेंस कवर करेगी, यहाँ आ जाएगी ये भी, तो आप जल्दी मिल जाएंगे। ओके, तो कहने के आशय ये है कि जब एक ही दिशा में गति करते हैं दो चीज़ें, तो आप मिलने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्रश्नानुसार 1 क्या है? प्रश्नानुसार 1 देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है कि 5 घंटे लगते हैं। 5 घंटे, देखिए दूर, चूँकि जानते हैं हम दूरी इक्वल टू चाल गुणित समय होता है। चाल गुणित समय होता है। ओके, तो दूरी हमारी 100 किलोमीटर है एंड चाल क्या है? x माइनस वाई और समय कितना है 5 इक्वल टू 100। ये कैसे? ये हम आपको बताते हैं। देखिए जब एक ही दिशा में होती है, क्वेश्चन में कहा है कि एक ही दिशा में है, समान दिशा में है, एक ही समय चलना प्रारंभ करती हैं। एंड एक का देखिए पढ़ लेते हैं थोड़ा। देखिए एक ही दिशा में जा रही हैं, तो उसे मिलने में 5 घंटे लगते हैं। तो एक ही दिशा में जब चलेंगी सापेक्ष में, तो उनकी चालें हम घटा देंगे। ओके, तो यहाँ x माइनस वाई कर दी हमने, और समय जो है देखिए दूरी बराबर चाल गुणित समय होता है। तो चाल ये हो गया x माइनस वाई एंड 5 हमारा क्या हो गया? 5 घंटे हमारा टाइम हो गया, वो इक्वल हो गया हमारा दूरी के, ये 5 से कट जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 20 हो गया। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। इसको थोड़ा और समझा देते हैं आपको। हमने कहा कि देखिए जब ऐसे जा रही एक ही दिशा में सापेक्ष, तो वहाँ हो जाएगा हमारा जो चाल रही। देखिए पहली बात तो इसकी चाल ज़्यादा होगी, एक आर की चाल क्या? 1 किलोमीटर। वो क्यों ज़्यादा रहेगी? तभी तो आगे जाके मिलेगी कहीं। मान लीजिए इसकी चाल स्लो है, मान लीजिए इससे स्लो है, तो ये अगर भाग रहा है यहाँ से पहले से आगे है, तो ये और ही आगे रहेगा, कभी मिल पाएगा आदमी कोई। इसीलिए इसकी चाल ज़्यादा रहेगी, तब जाकर कहीं ये 5 घंटे 10 घंटे बाद मिलेगा। तो क्वेश्चन में क्या 5 घंटे बाद मिलता है। अगर मान लीजिए चाल दोनों बराबर है और डिस्टेंस, तो ये कभी भी मिल नहीं पाएंगे। कहाँ से मिल पाएंगे? आप ही सोचिए कि जब कोई चाल बराबर है, मान लीजिए आप दौड़ रहे हैं, आपका भाई दौड़ रहा है, दोनों की चाल बराबर है, तो क्या, और उसके बीच की डिस्टेंस जो है उतनी ही रहेगी। भाई जितना आगे उतना आगे ही रहेगा। और क्योंकि आप जिस चाल चल रहे हैं और वो जिस चाल चल रहा है, दोनों बराबर है। ओके, तो यहाँ इसकी चाल ज़्यादा रहेगी, इसलिए हमने x माइनस वाई किया। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। एंड चलिए प्रश्नानुसार सेकंड चलते हैं। प्रश्नानुसार सेकंड, जो सेकंड प्रश्नानुसार उसमें क्या होगा गाइस? देखिए थोड़ा राइटिंग डाउन है, गड़बड़ है, बट आपको मैं फुल प्रयास कर रहा हूँ चीज़ों को समझाने के लिए। अभी राइटिंग में मैं ध्यान कम दे रहा हूँ। ओके, तो ये हो गया आपका, ये दूरी हो गया, डिस्टेंस। अब क्या करें दूसरी कंडीशन में, और जब ये एक ही दिशा मतलब विपरीत दिशा मतलब ये देखिए ये होता है विपरीत दिशा में, ये विपरीत दिशा होती है। क्यों? मान ये जा रही दाहिनी ओर और ये आ रही लेफ्ट ओर, तो विपरीत हो गया ना। ये तो एक ही दिशा में जा रही, ये भी जा रही इसी साइड में, एंड इसी साइड में ये भी जा रही है कुछ इधर करके, और ये जा रही इस साइड और ये जा रही इस साइड। तो क्या होता है जब विपरीत दिशा में चलते हैं, तो क्या होता है कि इसमें जल्दी डिस्टेंस मतलब कम समय लगेगा, जाहिर सी बात है। ये तो फिक्स है ना कि समय कम लगेगा। कोई आप मान लीजिए कोई आपके जस्ट अपोजिट दिशा में कोई आ रहा है और आप इस दिशा से चल रहे हैं, तो जब मिलेंगे तो कम समय लगेगा, इसीलिए यहाँ कम समय लगेगा। इसमें क्या रहा है कि 1 घंटे समय लगते हैं। तो यहाँ हो जाएगा चाल हमारी हो जाएगी x प्लस वाई इंटू 1 क्या हमारा
टाइम है इक्वल टू 100, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 100। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। ये आपका मेन देखिए इसमें चीज़ें यही थी कि एक्स माइनस वाई कैसे आएगा, कब चालें, एक ही दिशा में रहेंगी तो क्या होगा, विपरीत दिशा में रहेंगी तो क्या होगा। ओके, ये आपका क्वेश्चन हो गया। ये आपका एक दो समीकरण बन गया। अब क्या करते हैं, इसको ईजिली सॉल्व कर लेते हैं। लिखते हैं विलोपन विधि से, क्योंकि विलोपन बहुत इजी विधि है। विलोपन विधि से समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या करेंगे, लिख देते हैं इसको पहले, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 100। देखिए समीकरण 2 या 1 से कहिए, 1 या 2 से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, एक्स प्लस वाई 20। अब लिख दीजिए घटाने पर, घटाने पर देखिए हम यहाँ इसको भी घटा सकते हैं, इसको भी घटा सकते हैं। वो कैसे घटाएंगे, तो हम सिंबल अपोजिट कर देते हैं। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस करेंगे, यहाँ माइनस है तो प्लस। चलिए इसी को घटाते हैं, ये प्लस है तो इसको माइनस करेंगे, ये कट जाएगा। और ये माइनस है तो घटाएंगे तो प्लस होगा, प्लस वाई 2y हो गया। एंड ये हो जाएगा आपका माइनस 100 माइनस 20 इक्वल टू 80, 2 कट गया, y इक्वल टू आया 40। ओके, y बराबर 40 आ गया, y बराबर 40 आ गया। अब y का मान किसी इक्वेशन रखते हैं और x की वैल्यू प्राप्त करते हैं। चलिए लिखते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब इक्वेशन 1 में रखेंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू 20, x माइनस वाई की वैल्यू 40 है एंड 20, तो x बराबर कितना होगा, 60 होगा। क्यों 60 होगा, क्योंकि इधर माइनस है उधर जाएगा प्लस, 20 प्लस 40 कितना होगा 60। तो x और y की वैल्यू में प्राप्त हो गई, अतः हम कह सकते हैं, अतः कार एक की चाल 60 किलोमीटर। देखिए यहाँ कार की चाल भी निकल गई। पहली कार की चाल क्या है, 60 किलोमीटर। देखिए हमने पहले बताया था कार ज़्यादा, एक कार की स्पीड ज़्यादा रहेगी इस कार की, तभी जाकर मिलेगी, और इसकी स्पीड है 60 किलोमीटर, इसकी 40, तब जाकर ये 5 घंटे बाद आगे की ओर कहीं मिलती है। तो चलिए हम आंसर लिख देते हैं, अतः कार एक की चाल 60 किलोमीटर पर आवर व कार बी की चाल 40 किलोमीटर पर आवर होगी। दिस इज़ योर आंसर। ओके, क्वेश्चन इजी था। मेन ये चीज़ें यही समझनी थी कि अगर ये एक दिशा में चल रही है तो क्या होगा, और अपोजिट दिशा में चल रही है तो क्या होगा। ये आई होप क्लियर हो गया होगा कि किस तरह के क्वेश्चन। ये देखिए इस जो प्रश्नावली क्वेश्चन है 3.5 के चौथे क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन इसमें, तो ये सब अलग अलग टाइप के हैं एंड बेहद ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, तो अगर आप वीडियो कंटिन्यू बने रहते हैं तो ये 4-5 क्वेश्चन आप इजीली कर पाएंगे। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, देख लीजिए एक बार, ये आपका आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्योंकि अगला क्वेश्चन है आपका गाइस, ये आपके बुक में है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है कि एक आयत का क्षेत्रफल 39 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5, देखिए आप अपने बुक में पढ़ लीजिएगा, 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। यदि हम लंबाई को 3 इकाई बढ़ा देते हैं और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा देते हैं तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएँ ज्ञात कीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आप इस तरह का क्वेश्चन एक भी बार नहीं लगाएं, अगर आप पहली बार लगाए हैं तो मैं प्लीज़ इसको आपको इस तरीके से समझाऊंगा, बस आप कंटिन्यू वीडियो में बने रहिएगा, चीज़ें बिल्कुल आपको समझ में आ जाएंगी। ओके, तो देखिए कह रहा है कोई आयत है, कोई रेक्टेंगल है, कोई रेक्टेंगल है, ये आयत है। इसको क्या कहते हैं, आयत। आयत किसे कहते हैं, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और वो 90 डिग्री हो, सभी कोने 90 डिग्री हो। ओके, तो मान लीजिए इसकी लंबाई x है और इसकी चौड़ाई y है। मान लेते हैं यहाँ, माना आयत या आयता हो गया, सॉरी आयत लिखिएगा, माना आयत
की लंबाई x मीटर तथा चौड़ाई y मीटर है। हमने ऐसा मान लिया है, ये आयत लिख गया है, इसको रेक्टेंगल आयत लिखना। तो ये हो गया आपका। तो पहला प्रश्नानुसार पहला क्या है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, ये तो आप जानते हैं। तो प्रश्नानुसार चलते हैं, प्रश्नानुसार 1, उसमें क्या कहा है कि आयत का क्षेत्रफल जो है वो 9 इकाई कम हो जाता है। आयत का क्षेत्रफल जो है, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, अगर हमने लंबाई x मानी है, चौड़ाई y मानी, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई क्या x लिखेंगे, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, यहाँ इधर लिख दीजिएगा आप, तो वो होगा आपका x y होगा। तो कह रहा है कि आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, इट मीन्स ये घट जाएगा 9 वर्ग इकाई, ऐसा कुछ प्रश्नानुसार पहले हम कह रहे हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे, इधर नहीं लिखेंगे। तो प्रश्नानुसार 1, आयत का क्षेत्रफल जो है वो घट जाता है। कब घटता है, जब घटता है जब उसके लंबाई में क्या होता है, लंबाई में 5 इकाई की कमी, ये इसकी लंबाई है, हमने लंबाई में कमी कर दी, इट मीन्स कि हमने घटा दिया लंबाई में। और चौड़ाई में 3 बढ़ा दिया है, चौड़ाई को 3 बढ़ा दिया है। क्वेश्चन समझिए प्लीज़। कह रहा है कि लंबाई, देखिए लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, पहली बात ये हमने लिखा। कह रहा है कि क्वेश्चन में लंबाई में 5, अगर लंबाई को 5 घटा दिया जाता है तो लंबाई x थी, x माइनस 5 करेंगे तभी तो घटेगा लंबाई में, ये घट गया। और चौड़ाई 3 बढ़ा दी जाती, तो चौड़ाई कैसे बढ़ेगी, जो होगी उसमें +3 ऐड कर देंगे। तो ये दूसरा कैसे बनेगा शेप, ये आपका शेप बनेगा कुछ गाइस इस प्रकार का, ऐसे बनेगा, जो आपका ये होगा x माइनस 3 हो जाएगा, x माइनस 5 हो जाएगा और ये y प्लस 3 हो जाएगा। ये ऐसा कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि जो ये लंबाई है, ये आपकी लंबाई है, वो लंबाई 5 कम हो जाती है और चौड़ाई 3 बढ़ जाती है। तो चौड़ाई y थी, y प्लस 3 हो गई। तो क्षेत्रफल इक्वल में रहेगा, इक्वल में क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो x इंटू वाई माइनस y 9, क्योंकि 9 इकाई वर्ग इकाई कम हो जाता है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। xy प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 इक्वल टू xy माइनस 9। वो कैसे, x का मल्टीप्लाई y में xy, x का इसमें 3x, अब माइनस 5 से करेंगे, माइनस 5y माइनस 15, ये देखिए माइनस 5 इंटू 3 माइनस 15, ये हो गया। तो xy इस साइड में xy कट गया, 3x माइनस 5y इक्वल टू, ये माइनस है, इसको उस साइड ले जाएंगे तो माइनस 9 प्लस 15 इक्वल टू आपको हो जाएगा 6। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। ओके, अब चलते हैं प्रश्नानुसार। देखिए अगर आप एक क्वेश्चन लगा लेते हैं यार, एक इसके बाद एक से और क्वेश्चन लगा लेते हैं तो एकदम इजी हो गया। देखिए कोई क्वेश्चन जो हम पहली बार करते हैं ना, थोड़ा टफ लगता है, थोड़ा कम समझ में आता है, बट वही क्वेश्चन अगर हम 1 2 3 लगा लेते हैं तो क्वेश्चन ईजिली हम कर देते हैं। कभी भी क्वेश्चन मिलेगा, अगर हम उसका लॉजिक कॉन्सेप्ट समझ गए हैं तो क्वेश्चन कुछ भी डिजिट बदल दे हम उसको कर लेंगे। प्रश्नानुसार 2 से चलते हैं। अब प्रश्नानुसार 2 में कहा है कि यदि लंबाई हम 3 इकाई बढ़ा, लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। ओके, अब की कुछ कह रहा है इसे, जो कि चित्र के अनुसार हम समझना चाहेंगे। लंबाई आपकी कह रहा है कि लंबाई 3 इकाई बढ़ा दी है, लंबाई है आपकी ये 3 इकाई बढ़ा दी है, और ये जो चौड़ाई है y प्लस 2 कर दी है, मतलब चौड़ाई को भी 2 बढ़ा दी है। तो जो क्षेत्रफल है वो 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। ओके, तो चलिए x प्लस 3 होगा, वो कैसे, क्योंकि लंबाई जो है x है तो 3 बढ़ जाते तो x प्लस 3 हो जाएगा, एंड ये y प्लस 2 हो जाएगा। चौड़ाई भी 2 बढ़ जाती तो चौड़ाई x थी, y थी, y प्लस 2 हो जाएगा। क्षेत्रफल क्या होगा, xy इक्वल टू में लिखेंगे, इसको याद रखिएगा,
एक्स वाई प्लस 67 बढ़ जाता है तो हम इसमें जोड़ देंगे, जब घट जाता है हम घटा देंगे, बढ़ जाता है जोड़ देंगे। इसको सॉल्व करते हैं। एक्स वाई प्लस 2x गुणा आता होगा आपको, एक्स वाई किया, एक्स को फिर से 2 किया, 2x, अब 3 को करते हैं वाई में, 3y, 2 में करेंगे 6, एक्स वाई इक्वल में 67, एक्स वाई कट गया, 2x प्लस 3y इक्वल टू 61 बचा, 6 इधर जाएगा घट जाएगा, 61 बचा। ये आपका आ गया इक्वेशन सेकंड। दिस इज इक्वेशन योर सेकंड। अब क्या करना है हमें, अब हमें विलोपन विधि के लिए लगाना है, या प्रतिस्थापन लगाएं या वज्र गुणनखंड, हम विलोपन ही लगाएंगे, आप प्रतिस्थापन से करिएगा, हम आपको प्रतिस्थापन से सिखा चुके हैं। ये देखिए विलोपन करने के लिए हमें सबसे पहले गुणांक बराबर करना होता है, तो गुणांक देखिए इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है, तो गुणांक कैसे बराबर हुए। आप क्या करते हैं, हम x वाला बराबर करते हैं। x वाला बराबर कैसे होगा, पहले हम 2 से गुणा करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, और इसमें गुणा करेंगे 3 से तो ये 6 हो जाएगा। तो अब लिखते हैं समीकरण 1 में 2 से गुणा व समीकरण व 2 में 3 से गुणा करने पर, ऐसे लिख देते हैं, गुणा करने पर। हमने क्या किया, देखिए गुणा भाग करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, या हमने आपको बता दिया पहले से कि आप गुणा कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं समीकरण में, तो उससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो चलिए डायरेक्ट गुणा करते हैं। 6x माइनस 10y इक्वल टू 12, इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। अब यहाँ 3 से गुणा करेंगे, 6x प्लस 3y इक्वल टू, 3 से गुणा करेंगे 9 हो जाएगा, सॉरी, क्योंकि 3 से गुणा होगा तो दोनों में होगा, 6x प्लस 9y इक्वल टू 183, दिस इज इक्वेशन 4। अब क्या करते हैं, वाई सेम फंडा लिखते हैं विलोपन विधि से, विलोपन जिस विधि से हल कर रहे हैं उसको हम लिख देते हैं विलोपन विधि से। इसमें क्या करेंगे, समीकरण 3 और 4 लेंगे। 3 और 4 क्यों लेंगे, क्योंकि ये इसमें हमें विलुप्त करना है, घटा देने तो ये कट जाएगा। समीकरण 3 व 4 से तो लिख देते हैं समीकरण 6x माइनस 10y इक्वल टू 12, एंड ये हो जाएगा 6x प्लस 9y इक्वल टू 183। घटाने पर, घटाएंगे चीज़ें घट जाएंगी, कट जाएंगी, तो ये घटा देते हैं, ये कट गया, ये घटाएंगे माइनस 9y माइनस 10y माइनस 19y, एंड ये सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपका माइनस 171 होगा। देखिए घटाना जोड़ आपको प्लीज़ आना ही चाहिए, यदि नहीं आता तो आप कमेंट कीजिएगा, हम इस पे ही बेस्ड एक वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करा देंगे। बट हम मानते हैं यार चीज़ें आपको समझ में आती है, मतलब ये घटाना जोड़ आपको आता होगा, इसलिए चलिए माइनस माइनस कट गया, और 19 से कटेगा तो ये 9 बार जाएगा, तो y की वैल्यू मिल गई 9, कि 19 को 9 बार हम 19 में ये होता है 171, इसीलिए ये कट जाएगा। चलिए y की वैल्यू अब मिल गई, अब x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे, थोड़ा राइटिंग डाउन है प्लीज़ करके, इसके लिए सॉरी, बट चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, ये मेरा मेन मोटिव है। तो चलिए x और सॉरी y का मान समीकरण किस में रखें हम, आप ही बताइए। ये हमारे पास 3-4 समीकरण हैं, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, तो हम पहले में रखते हैं, इजी है। आप किसी इक्वेशन रखिए, क्वेश्चन मिल जाएगा आंसर। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखते हैं। चलिए इक्वेशन में क्या है, 3x माइनस 5y इक्वल टू 6, 3x माइनस 5 इंटू 9 इक्वल टू 6। चलिए इधर स्पेस नहीं है, इधर सॉल्व करते हैं। 3x प्लस 6 प्लस, इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, ये 45 हो गया, इधर आएगा प्लस में। 3x इक्वल टू 51, x इक्वल हमारा आ गया 17, ये आ गया हमारा 17, ये क्यों है 3 से कटेगा तो 17 आएगा। तो
y की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 9 मतलब कि चौड़ाई हमने प्राप्त कर ली एंड x वैल्यू 17, इट मीन्स हमने लंबाई प्राप्त कर ली। अतः हम लिखेंगे अतः जो विमाएँ होंगी, अतः आयत की विमाएँ क्या हो, लंबाई चौड़ाई इसकी विमाएँ, अतः आयत की विमाएँ ऐसे लिख दी, विमाएँ या लंबाई और चौड़ाई, विमाएँ 17,9 होंगी, 9 इकाई होंगी, 9 होंगी, इतना बहुत है। ओके, या आप ये लिख सकते हैं अतः लंबाई, देखिए विमाएँ क्या, विमाएँ हमारी लंबाई ही चौड़ाई है ना, और कुछ तो नहीं, लंबाई चौड़ाई है। आयत है, इसमें लंबाई चौड़ाई होता है क्योंकि 2D है, ये 2 डायमेंशनल है। तो हमें विमाएँ मिल गई, ये प्लीज़ सही लिख दीजिएगा 17,19। अतः आयत की विमाएँ 17,9 होगी। आई होप गाइस ये भी क्वेश्चन ये इजी मेथड से आपको मैंने समझाया हूँ, तो ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ओके, सो चलिए आज का जो हमारा सभी क्वेश्चन थे वो तो सॉल्व हो गए हैं। अब मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। सही गाइस, अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं प्लीज़ इस चीज़ को, मेरे चैनल को शेयर करिए, और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उन्हें भी बताइए कि जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है। एंड चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस।